देश भर में मंदिर के मुद्दे को लेकर के बात हो रही है, लेकिन मणिपुर का मुद्दा जो कि पिछले 8 महीने से लगातार सुलगा हुआ है, उसको लेकर के कौन कहां पर कितनी बात कर रहा है, उसको लेकर के कितने रिपोर्टर मणिपुर के राहत शिविर कैंपों में पहुंचे हैं। मणिपुर में तकरीबन 60,000 लोग अलग अलग राहत शिविर कैंपों के अंदर हैं और एक ये राहत शिविर कैंप है, इसमें हम आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। अभी मैं थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड जब मैं बात कर रहा था, कई महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, वो अपने घर नहीं जा सकती हैं। कई महिलाएं ऐसी प्रेग्नेंट थी जिनको अपने बच्चों का जन्म यहीं पर करवाना पड़ा, वो घर नहीं जा पाए। पिछले 8 महीनों से उनको नहीं पता है कि उनका घर का क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और अभी भी कितनी उनको उम्मीद है, कितनी उनको लगता है कि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मणिपुर के लोगों का जो दर्द है उसको समझ सकें और वो कहानी जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है वो आप तक पहुंचा सकें। तो ये राहत शिविर कैंप है, इसकी तस्वीर अगर आप यहीं से अगर हालत देखेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी जो है दिखाई नहीं देती है। यहीं से आप देखिए। और अभी जब मैं यहाँ आया तो मैंने इनका पेशाब करने के लिए टॉयलेट इस्तेमाल किया तो उसमें पानी नहीं है। जब मैं इधर आया तो ये इतनी बड़ी टंकी रखी है लेकिन इसमें पानी नहीं है, ये देखिए। तो यहाँ पर लोगों का कैसे जीवन चल रहा होगा, इसकी आप कल्पना करिए कि कैसे जो है यहाँ पर लोग रह रहे होंगे। मैं इनसे तो बात कराऊंगा ही, लेकिन आप जरा देख लीजिए कि इन राहत शिविरों में कैसे लोग अपना 8 महीने से ज़िंदगी यहाँ पर काट रहे हैं। और अभी जो है वो इधर कुछ खाना बनाने का काम भी जो है चल रहा है। आपस में ये लोग अपना जैसे तैसे करके खाने का या और जो चीज़ें हैं उसको बनाने का काम करते हैं और अभी जो वो खाने की तैयारी चल रही है। तो इन लोगों से जो है वो थोड़ा बात करेंगे और इनकी जो कहानी है या दर्द है उसको समझेंगे। क्या नाम हुआ आपका? थॉमस। थॉमस। तो आप किधर से हैं और ये कब से इधर रह रहे हैं? और मैं इम्फाल से हूँ और मैं यहाँ पे 20 मई से हूँ यहाँ पे। 20 मई से आप इधर ही हैं? हाँ। यानी 3 मई को पहला इंसिडेंट हुआ, फिर उसके 17 दिन बाद आप इधर आ गए। तो इम्फाल उसके बाद नहीं गए हैं? कैसे जा सकते हैं भाई? नहीं, कभी नहीं गए। तो पता है आपको, आपका परिवार पूरा इधर ही है या कुछ परिवार के लोग हैं, कैसे हैं? हाँ, हमारे पूरे परिवार यहाँ पे है क्योंकि हमारे परिवार में मैं, मेरी माँ और मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन। तो हम तीनों यहीं पे रहते हैं। तो उधर आपके घर सुरक्षित है? कैसे, कुछ पता है, जानकारी है आपको, या घर कुछ को उसको नुकसान पहुंचाया गया है? उसका तो हमें मालूम नहीं है कि सुरक्षित है कि नहीं, पर इतना तो यकीन है कि सारा सामान तो खो गया होगा क्योंकि जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना तब से हम लोग तो कैंप है हमारे पास में, जो CRPF के कैंप है वहीं पे है, वहीं से हम यहाँ पे आए हैं। तो हमें कोई उस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमारा घर ठीक ठाक है या फिर सामान वगैरह ख़त्म हो गया है, उसका कोई खबर नहीं। बीच बीच में जाने की कभी इच्छा रही होगी या यहाँ पर हर कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि मैं रात शिविर कैंप में रुकूं, तो कभी कोशिश की आपने वापस जाने की उधर? अभी आप देख सकते हैं जो हालात है, इस हालात पे हम कैसे इम्फाल पे वापस जाके रह सकते हैं। तो कभी नहीं सोचा कि ये कभी नहीं सोचा कि इम्फाल पे जाएंगे, पर यही सोचते रहते हैं कि यहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे सेटल करेंगे न्यू लाइफ को, से सोचते। हम जो अभी बात कर रहे थे, मैं इन महिलाओं से भी जो है वो बात करेंगे, यहाँ पर इन लोगों से भी बात करेंगे। मैं अभी जो पूछ रहा था, नीचे बात हो रही थी, तो ये ड्राइवर जो है वो ये कहते हैं कि इम्फाल का आदमी वो कांगकोपी जाने के लिए तैयार नहीं है, कांगकोपी का आदमी इम्फाल जाने के लिए तैयार नहीं है, टैक्सी ड्राइवर भी। क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हालात हैं, या आपको लगता है कि नहीं, इतनी तो कम से कम नहीं दिक्कत? अभी आपने देखा होगा कि हालात जो हो रहा है, कोई भी यहाँ से नहीं जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा? अगर आप यहाँ से जाते हो तो
आपको you don't have that हम थोड़ा surety चलते that चलते वो थोड़ा बात भी करेंगे, देखते भी रहेंगे। you don't have the surety that will you return alive or will you return in a will you not return, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मतलब आप लोगों को डर है इस बात का कि अगर हम लोग गए तो पता नहीं क्या होगा, हाँ, ऐसा है। ऐसा है। तो आपका इधर थोड़ा सा रहन सहन हमें दिखाइए कि कैसे जो है वो आप लोग रहते हैं और किस तरीके से अभी ये इधर खाने की जो है वो खाना बनाने की तैयारी चल रही है। हाँ, यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी ये चल रही है। ईंटें लगा करके जो है वो चूल्हे बने हुए हैं, तो ईंटों को जो है वो खड़ा करके इन्होंने यहाँ पे चूल्हा बनाया है। ये आप कहाँ से हैं? एक मिनट, आप थोड़ा आप इधर आ जाइए, ये मेरे को हेल्प करिए। कहाँ से हैं आप? ये पूछिए जरा कहाँ से? एस फाइलैंकोट कहाँ से बता रहे हैं? एस फाइलैंकोट। ये किधर हुआ एस फाइलैंकोट? वो साइकुल की तरफ, साइकुल नाम का एक जगह है यहाँ पे, साइकुल की तरफ, साइकुल के पास। तो आपके परिवार में कितने लोग थे? मी जानी हूँ हम लोग मी थुम तीन इन अति हम मी थुम तीन आप 3 लोग हैं, ए तो बाकी सब लोग इधर ही हैं या कैसे? आप थोड़ा सा बैठ जाइए ना, 1 मिनट थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात अब बैठिए, लो बैठिए नहीं, बैठिए। कोई बात तो नहीं। आप तीनों लोग इधर ही हैं? यहीं था। हाँ? तीनों इधर ही हैं। कौन कौन है परिवार में? कोई हम अति सोने आपके परिवार में कौन कौन है? सन अच्छा, इन नहीं पूतो कच्चा पातो के क्या कह रहे हैं? और उनका बेटा। अच्छा, तो अभी घर ठीक है आपका उधर? नहीं, इन्हों इमारती लो हम इमारती हम कचाई कहता है सब जल गया, जल के रखो। सब जल गया। तो आप कब आए इधर? इतिहास हूँ हम, इतिहास हूँ हम ना। कितना टाइम हो गया? नहीं देते हैं मी देते हैं 10 तारीख को, 10 मई को आप ये इधर आ गए। तो आपके गांव में से कितने लोग जो है वो उनको निकलना पड़ा, कितने लोगों को यहाँ पे आना पड़ा या और कहीं दूसरे कैंपों में जाना पड़ा? नो ख्वा पटना मी जात नजाम हम होइलंग लंगा जामु हम तीस ना। हाँ, मी जाते चुक है लौना इन सोम कहीं बिन का बोन तो क्या बात कहूँगा। ये कह रहे हैं कि उनका वहाँ पे 60 हाउसेस है, जो 60 हाउसेस के जो सभी लोग हैं वो वही गांव से निकले। तो पूरा गांव खाली हो गया? पूरा गांव खाली। हाँ? नखो तो पूरा खाली ही लगता हो ना। तो उधर क्या आपका खेती था? क्या काम करते थे? पैसे के लिए, कमाने के लिए क्या काम करते थे? इपिन बोल जी हम सुनने पाइलों ने दिंगा। ले हाँ? इन लंगा थिंग ले तो ना हाँ, हवाई ले फाई ले चांग ले कितना क्या कह रहे हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते थे। तो आपकी खेती को अब कौन संभाल रहा है? अब तो संभालने वाला कोई नहीं होगा, गांव खेती नहीं हो रही है। हाँ, खेती नहीं हो रहा होगा। तो यानी हम देखें कि घर जो है वो भी नहीं है, पता नहीं है उसका क्या कंडीशन में है। खेती जो थी उसका नहीं पता है कि क्या कंडीशन में है। चांग की फूना फाई ले हो कितना तो ना खेती कर पा रहे हैं और घर का पता ही नहीं है। अब अगर किसी के साथ में ऐसे हालात हैं तो जाहिर सी बात है कि वो दिमागी तौर पर भी जो है बहुत सवालों का जवाब देने के लिए तैयार भी नहीं होता है। तो कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं और काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर जन्म दिया है। हाँ, बहुत है। हाँ, दिखाएंगे जरा, कुछ मिलवाएंगे ऐसी महिलाओं से? जो अभी न्यूली बोर्न हाँ, बेबी है ना, ये या इस रूम नंबर 14 पे होंगे। हाँ, और 14 और 15 में होंगे। देखते हैं कि नहीं। तो ये अच्छा, इनका यहाँ से पहले चलते हैं इस तरफ। हाँ, इस तरफ आइए। हाँ, ना नहीं वो तुम लोग है नो। ये जो है दिखाइए जरा अंदर आकर के। ये राहत शिविर है। इसके अंदर कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं इधर? हाँ? तो ये 19-20 लोग रहते हैं इधर। देखिए ये एक मच्छरदानी इधर लगी हुई है। सामान भी जो है वो, थोड़ा सा आप इधर हो जाएंगे, सामान जो है वो इसमें रखा हुआ है। फिर एक पार्टीशन, जब कपड़ों से ही जो है वो पार्टीशन बनाया है, कपड़ों से ही जो है वो
ये यहाँ पे अलग अलग एक केबिन आप समझ लीजिए, ये सामान रख करके, बैग रख करके इन्होंने अपना, वो इधर रह रहे हैं, दो जन जो है उधर रह रहे हैं, फिर 2 आदमी इसमें रह रहे हैं, और उसके बाद में देखिए अब मेरे को भी इधर जो है वो देखते देखते आंख में थोड़ा सा लगी है, तो सोचिए ये और जो लोग होंगे यहाँ पे तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो उधर कुछ लोग रह रहे हैं, फिर ये इसके बाद में ये लोग यहाँ पे भी रह रहे हैं। आँख में जो है ये तार लग गया, ये दिखा नहीं और आँख में तार लग गया। तो ये अब सोच सकते हैं आप कि कैसे लोगों को जो है वो रहन सहन यहाँ पर होता होगा। ये खाने के लिए यही सब कुछ है, और ऊपर छत की हालत दिखाइए आप, छत की हालत देखिए, जैसे तैसे करके। ये क्या था पहले जिसको ये रिलीफ कैंप बनाया है? ये पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था। अच्छा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI ना। हाँ, तो ऐसे ही कई जगह पर फैक्ट्रियों को जो है राहत शिविर कैंप के अंदर तब्दील कर दिया गया है। कई जगह के अंदर जो है वो कॉलेजों को, कई इंस्टीट्यूट को वो राहत शिविर कैंप में तब्दील कर दिया गया है। तो देखिए आप ये नीचे दिखाइए, ब्रश वगैरह जो है वो रखने का, अपना कोलगेट, तो ये सब कुछ, इनकी किचन भी यही है, बाथरूम भी यही है, बेडरूम भी यही है। और कोई कहे कि मंदिर के लिए जगह कहाँ है, तो पता नहीं, मंदिर भी बनाया आपने पूजा करने के लिए या फिर? हाँ, पूछिए जरा। एक्चुअली वी बिलोंग टू अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, हाँ। तो यहाँ पे रोज शाम को यहाँ पे वर्शिप होती है। हाँ। इस रूम पे, हर रूम पे लोग वर्शिप करते हैं। ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और ये सवाल जो है वो गैर वाजिब भी लग सकता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है। मैं सच्चाई थोड़ा सा निकलवाने के लिए पूछ रहा था, क्योंकि लोग अपने घरों में जब रहते हैं तो जाहिर सी बात है, एक जगह वो किचन के लिए चुनते हैं, एक जगह बाथरूम के लिए चुनते हैं। आंसू थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, खैर। और एक जगह पूजा के लिए भी चुनते हैं, वो अलग किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी धर्म के हों, तो उनकी अगर आस्था होती है तो करते भी हैं। लेकिन आप देखिए सब कुछ अब यहीं पर है। चलिए, तो ये यहाँ के हालात हैं। और तो ये बच्चों को आप जैसे तैसे, ये पहले से है या आपने किए हैं ये सब? हमने किया है ये। हम यहाँ पे बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारे कंडक्ट करते हैं, कर चुके हैं और करने तो वाले आपको हैं। उम्मीद नहीं है कि आपको वापस भी जाना है, या फिर आप यहाँ पे जो है वो बच्चों का स्टे और सब कुछ जो है वो आप करने लग रहे हैं इधर ही? उसका तो जवाब देना तो मुश्किल होगा सर, क्योंकि हाँ, हमें ये उम्मीद नहीं है कि हमारा बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरा सब अंधेरा दिखाई रास्ता नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ मैं जो बात करना चाह रहा था, जो आप बता रहे थे, और ये मणिपुर सरकार की तरफ से यहाँ पे एक नोटिस लगा है, जरा इसको भी दिखा दीजिए, माफी। ये 20 नवंबर का नोटिस है। तो सरकार की तरफ से इधर कौन आता है देखरेख के लिए, या आपको गाइडेंस के लिए, या आपके खाने पीने के लिए? क्या कुछ मिलता है इधर सरकार की तरफ से कुछ? सरकार के तरफ से मिलता है। यहाँ पे हमारा एक नोडल ऑफिसर है, हाँ, जो सरकार के द्वारा भेजा गया है। हाँ, और उसी वही और सरकार से हमारे यहाँ पे दाल चावल सब आते हैं। हाँ। और जो आपने देखा होगा मैट वगैरह, वो सब भी सरकार की तरफ से आया है। हाँ, बाकी आप खाने पीने का तो अपने लकड़ियों पे ही आपकी जो माताएं बहनें हैं वही सब कर रही है खाने पीने का? तो हाँ, बस माताएं बहनें नहीं, ये रोटेशन पे चलता है। अच्छा, आज किसी एक ने पकाया तो कल दूसरा, तीसरे दिन दूसरे को, ऐसा ही चलता है। तो ये यहाँ की जो है वो कहानी। छोटे बच्चे हैं, देखिए जरा, आप सफाई कर रहे हैं अभी? बच्चों को नहीं, अच्छा। तो इधर कितने लोग रहते हैं? थोड़ा इधर आइए, दिखाइए, इधर कितने लोग रहते हैं? मैं आ जाऊं क्या? आ सकता हूँ? हाँ? हाँ, इधर कितने लोग रहते हैं? कितने लोग इधर रहते हैं? फैमिली 1 2 3 18 लोग रहते हैं। ये देखिए इतना सा जो है ये कि ये कमरा है, और इसके अंदर 18 लोग रहते हैं। और इसमें हाँ
यहाँ पे 5 फैमिली है। हाँ, 18। 5 परिवार जो है वो एक ही छत के नीचे यहाँ पर है और 18 लोग हैं 5 परिवारों के, और जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ये नौजवान जो है वो लड़कियां भी हैं, सब यहीं पे। तो आप कब से आए हैं, कब कहाँ के हैं आप लोग, कब से इधर रह रहे हैं? किसे ले लाई रोम सुंग am hoy na ka na chom chom cho ka ka pa na hoy na lai u te ko hile phaya kon hu ki ho ka hile thim no ya kon ka hu na lai ka te hi le amo hi hau khong lang area pa na hu। ये अलग अलग जगह से आए हैं। कुछ लोग इम्फाल से आए हैं, कुछ लोग थिमदोई नाम का एक गांव है जो भी जल गया है, हाँ जल गया है, वहीं से आए हैं। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स दे केम फ्रॉम। अभी एक दूसरे राहत शिविर कैंप में मैं आया हूँ, और अभी जब हम लोग आ रहे थे तो एक महिला वो बकेट लेकर के, बाल्टी लेकर के जा रही थी, शायद वो शौचालय के लिए जा रही हो, और जब वो जा रही थी तो हमें देख करके एक शर्म से जैसे आदमी झेंप जाता है, तो वो वैसे वो शहम सी गई, और मेरे पास में शब्द नहीं है, मैं कैसे बयां करूं। अब सोचिए, शर्म उनको आनी चाहिए, शर्म हमें आनी चाहिए, शर्म सरकारों को आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो इधर रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये मणिपुर के लोगों का दास्तां है। आप जितने कैंपों में घूमिए आपको यही दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर आग जला करके और हाथ सेकने का काम ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात को कड़ाके की ठंड पड़ती है, दिन में धूप निकलती है, तो दिन में थोड़ी सी रात हो जाती है। दिन में जो है यहाँ मौसम बड़ा अलग तरीके का है। दिन में धूप निकलती है तो तीखी धूप भी होती है, लेकिन रात को अब जैसे कि अब ठंड शुरुआत हो गई है, और देखिए ऐसी ठंड के बीच में भी इस तरह से टीन से, टप्पर से और ऐसे से जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं। ये भी आप देखेंगे तो ऊपर टीन का जो है ये बना हुआ है, और ऐसे ही जो है वो लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ के दर्द को, लोगों के जो चीज़ें हैं उनको बयां करती हैं। आप लोग कहाँ से हैं, आप कब से हैं यहाँ पे? 7 मई से। 7 मई से हैं। तो कभी दोबारा हिम्मत नहीं हुई उधर जाने की? बस अभी तो मुश्किल होगा। इम्फाल में है, इम्फाल से है। इम्फाल कैसे जाएगा यहाँ से? मुश्किल होगा। तो आपका घर का सब लोग इधर ही हैं या कुछ लोग हैं या कैसे? सब लोग हो गए हैं? सब लोग इधर ही हैं। तो घर का आपका मंत्री पुकरी में पता है कि ठीक है या उसको तोड़ फोड़ दिया गया, नुकसान पहुंचा दिया गया है? घर तो सब क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ। चोरी हो गया, सब सामान खत्म हो गया। तो ये पूरा गांव का गांव ऐसा ही है आपका? हाँ जी। है ऐसे ही है। हाँ, इम्फाल में है, इम्फाल से यहाँ में आता है। तो अभी कोई गया है वापसी आपके गांव में या किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा इम्फाल में। कैसे जाएगा? कोई नहीं। इम्फाल में हम लोग का आदमी कोई नहीं है अभी। और इधर इम्फाल का आदमी कोई नहीं है? इम्फाल उधर में भी यहाँ नहीं है, यहाँ में भी वो उधर इम्फाल में कोई नहीं है। हाँ, मतलब कि कांगपोकी का आदमी जो है वो इम्फाल में नहीं है और इम्फाल का आदमी कांगपोकी नहीं है, ऐसा है ना? हाँ, अलग अलग हो गया। और ये भी कहते हैं कि उधर से जैसे सामान आ रहा है तो ड्राइवर भी वो अलग, जो अगर दूसरे समुदाय का है तो वो दूसरी जगह रह जाएगा, दूसरे समुदाय का है तो वो दूसरा, ऐसा है। हम लोग आदमी भी इम्फाल में ड्राइवर होने से भी, कोई होने से भी यानी दिक्कत होगा। वो लोग भी ड्राइवर होने से भी, कोई होने से भी इधर साइड में आने के बहुत मुश्किल होगा। अभी तो दिक्कत करता है ना, इसलिए। अब सोचिए कि आपको सुनते वक्त जो है ये चीज़ें तकलीफ़ महसूस हो रही होगी, मेरे को भी सुनते वक्त तकलीफ़ महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन इन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी जब आदमी बैठ करके सोचता है, देखता है, तो क्या बीतती होगी। जो लोग 8-8 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं, अपने घरों से निकले हुए हैं, और ये अपने घर चले जाएं ये सोच भी नहीं पा रहे हैं।
इस बात को ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम अपने घर जाएं, कोशिश करने के लिए भी तैयार नहीं है, इतना डर है। अब इससे ज़्यादा और क्या चीज़ें कही जा सकती हैं, या इससे ज़्यादा जो है वो आप किस तरह से समझ सकते हैं कि मणिपुर को वाकई ज़रूरत है, मणिपुर की सरकार को ज़रूरत है इन लोगों के लिए काम करने की। सरकार जो डबल इंजन की दुहाई देती है, उन लोगों को ज़रूरत है इनके लिए काम करने की। इससे ज़्यादा और किस तरह से जो है वो ये अपनी कहानी, अपने जो दर्द को जो है बयां कर सकते हैं। शेयर कीजिए आप इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी खबरें कोई नहीं दिखा रहा है। आप दिखाइए लोगों तक, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।